नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान 275 नए मामले मिलने के बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5385 पहुंच गई। राजधानी रांची में कल कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं। इसमें बरियातू के एक ही परिवार के 4 संक्रमित शामिल। कंटेनमेंट जोन में यदि 28 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला तो उसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाएगा। और झारखंड उच्च न्यायालय में कल से सिर्फ आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 275 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 5385 पहुंच गई है। नए मरीजों में रांची के 61, पूर्वी सिंहभूम से 42, लातेहार से 24, गिरिडीह से 23, देवघर से 18, चतरा के 17, धनबाद से 14, कोडरमा के 12, रामगढ़ बोकारो और गुमला से 9, साहिबगंज से 8, गढ़वा से 5, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और हजारीबाग से 3, लोहरदगा, पलामू, जामताड़ा, सिमडेगा, गोड्डा से 2, वहीं खूंटी और सरायकेला से 1 संक्रमित शामिल हैं। राज्य में 2681 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 2656 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 49 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। रांची जिले में कल कोरोना संक्रमितों के 61 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बरियातू के एक ही परिवार के 4 संक्रमित सदस्य शामिल हैं। वहीं सबसे ज्यादा 19 लोग मिलिट्री अस्पताल में और रिम्स में 11 संक्रमितों को भर्ती किया गया है। इसके अलावा डोरंडा, अरगोड़ा और रातू सहित अन्य क्षेत्रों से कोरोना के संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। लातेहार के सिविल सर्जन कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के कुछ लक्षण मिलने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को बंद कर सैनिटाइज किया गया। वहीं सीएस के संपर्क में आए अन्य लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। राज्य में सीएस के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का यह दूसरा मामला है। इसके पूर्व लोहरदगा के सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लातेहार के उपायुक्त जिशान कमर ने इस मामले की पुष्टि की है। हजारीबाग जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर प्रशासन की ओर से शहर के गांव तक कंटेनमेंट जोन बनाकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से लोग चिंतित हैं। शहर से लेकर गांव में कोरोना को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह में पूरे जिले में 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। शहर में ही 8 कंटेनमेंट जोन बना है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोविड वार्ड के भर जाने के बाद 3 अन्य संस्थानों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। झारखंड पुलिस एकेडमी के मेस नंबर 3, नवनिर्मित पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट एवं प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान को कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र में 21 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। गिरिडीह जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कल 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 186 हो गई है। कल 25 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें घर भेज दिया गया है। इसी के साथ जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 127 हो गई है, जबकि 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोड्डा जिले के पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं आउटडोर सेवा बंद कर दी गई है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि गोड्डा में जांच के बाद 2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। फिलहाल जिले में कुल 19 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं और 18 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक दौर में है तथा कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार करने में मानव पर परीक्षण शुरू हो गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत शीघ्र ही इस महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा। उन्होंने कहा कि टीके के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हर आंकड़े पर नजर बनाए हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। किसी कंटेनमेंट जोन में यदि 28 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलता है तो उसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रोटोकॉल बनाया है जिसे विभागीय सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को भेज दिया है। इसके अनुसार किसी क्षेत्र में कोई नया केस मिलते ही उसे तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके दायरे में 50 करोड़ लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की मदद कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है। खूंटी जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोहित सिन्हा ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रवासी मजदूरों और लाभुकों को 100% लाभान्वित करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी के जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोहित सिन्हा की अध्यक्षता में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की गई। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण की स्थिति को देखते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति खूंटी जिला को प्रवासी मजदूरों लाभुकों को 100% लाभान्वित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके
साथ ही झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों का आधार जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा ई पोस्ट मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं किया है अथवा जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है। इस अभियान के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विशेष रूप से आकलन वर्ष 2018-19 के संदर्भ में करदाताओं को नोटिस और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। ई अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग ने चुने हुए करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना की पुष्टि कराने के लिए कहेगा जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है। झारखंड उच्च न्यायालय में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए एक खंडपीठ और 3 एकल पीठ रहेगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ न्यायाधीश राजेश शंकर, न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी और न्यायाधीश दीपक रोशन की एकल पीठ ने सुनवाई के लिए मामलों की सूची जारी कर दी है। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों की आज की सुर्खियां। हिंदुस्तान ने अपने पहल पन्ने पर अगस्त महीने से राम मंदिर निर्माण को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीमाओं को सील किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। इसमें बताया गया है कि राज्य से लगने वाले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस मुख्यालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं प्रभात खबर ने रिम्स के कोविड-19 अस्पताल की अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में 30 जवान और 5 अधिकारी को बढ़ाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राम मंदिर निर्माण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 1 अगस्त से शुरू होने वाली विमान सेवा रद्द कर दी गई है। झारखंड सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत 15 अगस्त से करने जा रही है। इसके तहत 10 रुपए में लोगों को धोती साड़ी लुंगी दी जाएगी। झारखंड अधिविद्य परिषद ने कहा है कि विद्यार्थियों को कल से अंक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कोल इंडिया 23 जुलाई को वन महोत्सव मनाने जा रहा है। इसके लिए कंपनी ने देश भर में 130 स्थानों को चयन किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान 275 नए मामले मिलने के बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5385 पहुंच गई। राजधानी रांची में कल कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं। इसमें बरियातू के एक ही परिवार के 4 संक्रमित शामिल। कंटेनमेंट जोन में यदि 28 दिनों तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला तो उसे कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाएगा। और झारखंड उच्च न्यायालय में कल से सिर्फ आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।